नमस्कार दोस्तों, मैं रूपक आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक्सेल फ्रॉम स्क्रैच व्यवसाय में। और आपका आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जैसे कि हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था कि आज का क्लास जो है हमारा वो सेल रेफरेंस को लेकर रहेगा। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सेल रेफरेंस में तीन तरह के होते हैं। एक है रिलेटिव, एक है एब्सोल्यूट और एक है मिक्स्ड। रिलेटिव में आप देख पा रहे हो ए और वन के बीच ये आजू बाजू में कहीं पे भी डॉलर साइन नहीं है, जैसे कि एब्सोल्यूट में दोनों ए से पहले और वन से पहले दोनों जगह पे डॉलर साइन है। और मिक्स जो कि ए से पहले डॉलर साइन है फिर वन है, और दूसरा जो है ए और वन के बीच में डॉलर साइन है। तो ये जो डॉलर साइन जो है वो डिसाइड वो फ्रीज करती है कोई भी सेल को। अभी उसको अगर हम इन डीप समझने जाएं तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे इस सेल पे इक्वल टू यहाँ पे आता हूँ और एंटर करता हूँ F4। ये जो है ना, यहाँ पे कहीं पे भी डॉलर साइन नहीं दिख रही है, यानी कि ये जो है आपका रिलेटिव रेफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे F4 दबाता हूँ F4, जैसे मान लीजिए इस सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एडिट कर लिया और मैं F4 दबाता हूँ, तो दोनों में आपका डॉलर साइन दिखा रहा है। इसे बोलते हैं मिक्स, सॉरी, एब्सोल्यूट रेफरेंस। जैसे कि ए से पहले और टू से पहले दोनों जगह पे आपको डॉलर साइन दिख रही है। अभी मैं फिर से अगर F4 दबा देता हूँ तो ए और टू के बीच में डॉलर साइन दिख रहा है, जो कि हम बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। अभी अगर मैं फिर से F4 दबा दूँ तो वो हट के ए के पहले आ जा रही है। तो F4 बटन कौन सा है ना, कीबोर्ड में अगर हम आए तो ये जो है ये है आपका F4 बटन। अभी अगर आपको F4 दबाने के बाद अगर वो फंक्शन वैसे ऑपरेट नहीं कर रही है तो आप को FN दबा के F4 दबाना पड़ेगा, और F4 दबा के ही अगर हो जा रहा है तो FN दबाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे आएंगे इक्वल टू, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूपस। तो वही चीज़ इधर आ जा रही है। अभी कंट्रोल टिल्डे दबाने से फॉर्मूला शो होती है स्क्रीन पे। कंट्रोल टिल्डे क्या है ना, ये बटन और उसके बाद ये बटन दोनों को साथ अगर मैं दबाया तो ये ऐसे दिखाएगी। तो अभी अगर मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल डाउन करता हूँ तो A3 आ रही है, रिलेटिव रेफरेंस। अभी इसको मैं कंट्रोल C करके नीचे आके इधर पेस्ट भी करता हूँ तो A4 आ रहा है। तो अभी अगर मैं इसको सीधा शो करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल D अगर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बाकी जगह में रूपस दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अभी अगर मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ वो ज़ीरो हो जाएगा, इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक उसी तरह अभी जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है, मैं यहाँ पे ए को सिलेक्ट करके F4 दबाता हूँ और इसे फ्रीज कर देता हूँ। इसको कॉपी करके अगर मैं ये पूरी एंटायर शीट में भी अगर इसको अभी ले आऊँगा ना, तो ये ए भी लेगा। अभी मैं अगर कंट्रोल टिल्डे टाइप करता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो देखो A2 चारों तरफ A2 है। अभी यहाँ पे इसको मैं कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, A2 भी है, क्योंकि मैंने ए और टू दोनों को फ्रीज कर रखा है। ठीक। अभी अगर मैं फॉर्मूला को रिमूव करके ये दिखाता हूँ तो आप देख पा रहे हो चारों तरफ रूपक है। अभी अगर मैं इसी चीज़ को इसमें से मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ टू को फ्रीज करता हूँ। टू को अगर सिर्फ फ्रीज करता हूँ तो इससे होगा क्या, मैं सबसे पहले कॉलम सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ, उसको पूरा डिलीट कर देता हूँ। अभी मान लो, अभी यहाँ पे जैसे मैंने सिर्फ A2 को फ्रीज किया है, तो अभी मैं इसको कॉपी करके जहाँ भी पेस्ट करूँ ये टू वैसा का वैसा रहेगा, ये चेंज होते जाएगा। अभी यहाँ पे अभी देखो, अगर मैं इसको अगर मैं कंट्रोल कंट्रोल फील्ड में मैं इसको एडिट करता हूँ, F2 दबा के एडिट करता हूँ, F2 दबाया मैंने तो ये एडिट हो गया। इसको बाजू वाला सेल को ले रहा है। अभी इसको मैं अगर क्लिक करके F2 करता हूँ, ये इसको ले रहा है। अभी मैं अगर इसी चीज़ को अगर मैं कॉपी करके यहाँ डालता हूँ तो ये इस सेल को लेगा। और ये मेरे को पता कैसे चला, कि मान लो मैं ये वाला सेल याद रखें, मैं इसको कलर ही कर देता हूँ।
अभी यहाँ पे अगर मैं F2 दबाता हूँ तो उसको ले रहा है, क्योंकि मैंने ए को जो है फ्रीज करके रखा है, और लेकिन मैंने यहाँ पे ए को फ्रीज नहीं किया था। तो मैं इस लाइन में कहीं पे भी डालूंगा वो A2 ले लेगा। अभी देखिए, जैसे कि मैं अभी इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंट्रोल डी करता हूँ, तो हर जगह मैं ए टू करके लेगा, क्योंकि मैंने 2 को फ्रीज करके रखा है, और ए तो ऑलरेडी ये है। 2 को मैंने फ्रीज करके रखा है, तो 3 पे 2 आएगा, 4 पे 2 आएगा, 5 पे 2 आएगा। लेकिन ये जो है इसे मैंने फ्रीज नहीं किया है, लेकिन ये जैसे कि नीचे आ रहा है, तो ये ए है, तो ये ए ही रहेगा। अभी इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करके मैं अगर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे ये F2 दबाता हूँ तो इस सेल को लिया है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे F2 करूँगा तो इस सेल को लेगा। ठीक उसी तरह से ये जो नीचे आप देख पा रहे हो, ये सारा का सारा 2 है, लेकिन C को ले रखा है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ से इसको रिमूव करके इस पे डॉलर साइन कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं सबसे पहले तो इन सबको डिलीट कर देता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, कर देता हूँ पेस्ट यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, ये ए को मैंने फ्रीज किया है और यहाँ पे लगा है, तो ये जो है ये 21 ले रहा है, A21, यानी कि अगर मैं इसे F2 दबा दूँ तो आप देख पा रहे हो इसको ले रहा हूँ। इस चीज़ को मैं कॉपी करके कहीं भी ले लूँ, ए से साइड नहीं हटेगा, नंबर चेंज होते रहेंगे। देख पा रहे हो? F2 दबाया मैंने, ए, लेकिन नंबर चेंज होते जा रहे हैं। तो अभी हम इसे न्यूमेरिकल वैल्यू से कैलकुलेट करके एक बार देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, इक्वल टू रैंड बिटवीन, यानी कि ये जो रैंड बिटवीन जो है ये रैंडमली नंबर लेगा। मैं टॉप क्या रखूँगा, टॉप रखता हूँ, सॉरी बॉटम रखता हूँ 10, कॉमा टॉप रखता हूँ 20, तो 10 और 20 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे दिखाएगा। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ एक बार कंट्रोल राइट आर, और इसको ये दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ तक करता हूँ कंट्रोल डाउन। अभी यहाँ पे है इक्वल टू दिस इंटू दिस करता हूँ, तो ये आया 342। अभी मैं इसी को अगर मैं यहाँ पे अगर डबल क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि यहाँ तक है तो वो अपने आप ले लेगा। तो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो है, सॉरी मैं पहले ये फार्मूला को रिमूव करता हूँ, इसको मैं वैल्यूज पे ले आता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल अल्ट वी करने से एक नया पेज आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वैल्यूज के वैल्यूज में वी के नीचे लाइन है, तो मैं जैसे वी टाइप करूँगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और मैं करूँगा ओके। तो ये जो है फॉर्मूला हट गई अभी सिर्फ नंबर से। अभी ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखी है, ये जो है आप देख पा रहे हो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं, A3 B3। नीचे आऊँगा तो A4 B4, उसके नीचे आऊँगा A5 B5, उसके नीचे आऊँगा A6 B6, यानी कि रिलेटिव रेफरेंस। अभी मेरे को अगर इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस करना होगा, अभी अगर मेरे को इस सबसे मान लो मेरे को इसको सारे को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको करूँगा इक्वल टू दिस इंटू 30। 30 को मैं कर दूंगा F4 दबा के फ्रीज। यहाँ मैंने कर दिया फ्रीज। अभी यहाँ से अगर मैं यहाँ से लेकर नीचे यहाँ तक आ जाऊँ, तो ये आपकी हो गई फ्रीज। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ F2 दबाया, ये उन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है 17 × 30। यहाँ मैंने फिर से F2 को दबाया, 14 × 30। मैंने जैसे कि C2 को फ्रीज करके रखा है, तो ये पूरा एंटायर ये में C2 ही लेगा। देख पा रहे हो यहाँ पे भी C2 है। ऐसे नहीं, मैं ऐसे कर देता हूँ, A3 × C2 A4 × C2 A5 × C2 A6 × C2, यानी कि A3 में जो है और C2 में जो है वो मल्टीप्लाई होगा। अभी ठीक उसी तरह से अभी मैं ये जो है, अभी अगर मैं इसको
रिलेटिव रेफरेंस में लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ टू को फ्रीज करता हूँ, उसी को हटा देता हूँ। अभी मैं यहाँ से इसको यहाँ तक लेके आता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने ये किया, लेकिन रिजल्ट सेम है, C2 है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ पे करके ऐसे करके अगर मैं कंट्रोल R कर देता हूँ, कंट्रोल राइट कर देता हूँ, तो इधर पे लेकिन D आ जाएगा। समझे? ये D आ गई, यानी कि D में कुछ है ही नहीं। अब जब D में कुछ है ही नहीं तो मल्टीप्लाई क्या होगा? तो इसलिए अगर मैंने पूरा का पूरा अगर यहाँ पे अगर इसको पूरा का पूरा फ्रीज करके रखा होता, तो अभी अगर मैं कंट्रोल राइट करूंगा तो मेरे को वही रिजल्ट दिखाएंगे। अभी ये कैसा है ना, बी ए को मैंने फ्रीज नहीं किया था, इसलिए इधर पे बी आ गया। तो ये पूरी रो है जो इस, देखिए 17 × 30, A3 को मैंने फ्रीज नहीं किया है बोल के ये एक सेल इस तरफ आ गई। बी B3 × 30 ऐसे करके 100 और नीचे गई है। अभी यहाँ पे देखो B4, यहाँ पे A3 × C2, A4 × C2, A5 × C2, A6 × C2। जैसे मैं इस तरफ कंट्रोल राइट कर दिया, ये यहाँ से ये जो है इधर पे आ गई, क्योंकि इसे मैंने फ्रीज नहीं किया था। तो अभी आप जब भी कभी कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसी चीज़ का नोट करना है, ध्यान रखना है कि मेरे को फ्रीज किस चीज़ का करना है। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ना, मेरे डे 1 पे मैंने ना आपको एक कैलकुलेशन सैंपल दिखाया था, तो ये पार्शियली इसी पे बेस्ड है। आप देख पा रहे होगा यहाँ पे मैंने डिलीट किया ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो टाइप का ये आ गया आपका नंबर। तो हम वही मिक्स रेफरेंस वाली पार्ट को यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल टू ये करता हूँ, इस A16 को सिलेक्ट करके +1 कर देता हूँ। फिर इसको नीचे ले आता हूँ यहाँ तक, और कंट्रोल D प्रेस करता हूँ तो वो पूरी नीचे आ गई। वही चीज़ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इक्वल टू A15, सॉरी A16 +1। उसके बाद इस सेल पे आके राइट में सेल्स को शिफ्ट दबा के यहाँ तक सिलेक्ट करके कंट्रोल R कर देता हूँ। अभी ये चीज़ जैसे कि मान लो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे को मिक्स्ड रेफरेंस लेना है, एब्सोल्यूट रेफरेंस लेना है, या मिक्स्ड रेफरेंस में कौन सा रेफरेंस लेना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक छोटा सा ड्रिल करूँगा। मैं सबसे पहले तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, फिर कंट्रोल Alt+V दबाऊंगा, फिर V प्रेस करके इसको वैल्यूज़ पे ले आऊँगा। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूलाज नहीं है, नंबर्स हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करूँगा। अभी मैं इसी चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ तक लाके कंट्रोल R कर दूंगा। फिर यहाँ से इसको पूरा नीचे तक लाके कंट्रोल D कर दूंगा। अभी मैं अल्ट कंट्रोल टिल्डे दबाऊंगा, सॉरी कंट्रोल टिल्डे दबाऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, इसे एट प्रेजेंट हमारी ज़रूरत है नहीं। इसको मैंने कर दिया हाइड। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे ब्लू कलर में B16 लिखा है, मतलब ये B16 है। ये रेड कलर में A17 लिखा है, मतलब ये A17 है। तो अभी मेरा एम ये है कि ये जो है 1 × 1 आएगा, 1 × 2 आएगा, यहाँ पे 1 × 2 आएगा, यहाँ पे 1 × 3 आएगा, यहाँ पे 1 × 4 आएगा। तो ये है, ये इसके लिए ये जो है, जैसे कि ये बी कॉलम है, तो यहाँ पे ये जो है मेरा बी ही रहेगा। फर्क सिर्फ कितना है, जैसे कि ये B16 है, ये 17 18 के जगह पे ये मेरा 16 होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को ये समझ आ गया कि मेरे को यहाँ पे 16 को फ्रीज करना है। 16 को फ्रीज करना है, तो मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल करके भी ये करके देखूंगा, इसे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे चेक करूंगा। अभी मैं स्क्रॉल डाउन करके चेक कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है, ये जो है यहाँ से ये पूरा उसको B16 को ले लिया है। अभी यहाँ पे इससे पहले कि मेरे को ये जानना है मेरे को बी को फ्रीज करना है कि नहीं। अभी यहाँ इस सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है ये सी है, C16। यानी कि मेरे को बी को फ्रीज करना नहीं है, क्योंकि जब इधर आऊंगा तो यहाँ पे सी आना चाहिए। तो मैं बी को फ्रीज नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक चीज और जो नोटिस कर पा रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ ये जो यहाँ पे ये जो A17 था, यहाँ पे B17 हो गया।
यानी कि मेरे को यहाँ पे ए को फ्रीज करना है। तो मैं यहाँ पे ए को फ्रीज कर दूंगा। ए को फ्रीज कर दूंगा, अभी मैंने ए को फ्रीज कर दिया। अभी इसको मैं A17, ये सारी जो है मेरे को समझ में आ रहा है 17 ही आएगा, क्योंकि ये जो है ये 17, यहाँ पे आप 17 देख पा रहे हो। फर्क सिर्फ कितना है मेरे को, ये जो BCD है, यहाँ से मेरे को समझ में आ गया। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को सिर्फ यहाँ पे ए को ही फ्रीज करना है। तो मेरे मुताबिक ये जो है पूरा कैलकुलेट, मतलब ये जो है पूरा जो भी फ्रीज करना है वो मैंने बराबर कर लिया है। तो मैं इसे डबल क्लिक करके नीचे तक ले आऊँगा, फिर इसको यहाँ से ऐसे ला के यहाँ पे कंट्रोल R कर दूंगा। अभी ये जो है, अब ये मेरी फॉर्मूला कंप्लीट है। मैं कंट्रोल टिल्डे करके इसको ये करूँगा, तो आप देख पा रहे हो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये 36 है, 36। अभी ये पार्शियली हम इसको समझ गए हैं कि आपका ये जो है कैसे होगा। अभी अनहाइड, इसमें मैंने अनहाइड किया। अभी पार्शियली हम समझ गए कि ये कैसे होगा। अभी 1 दबाऊंगा तो ये 2 से कैलकुलेशन लेगा। नहीं सॉरी, मैंने ये इसको फ्रीज करके रखा है। तो अब ये जब ये फ्रीज करके मैंने रखा था, तो सबसे पहले मैं इसे वही फॉर्मूला पे ले आऊँगा ताकि मैं इसको फ्लेक्सिबल बना सकूँ। अभी इस पार्ट को मैं करूँगा डिलीट। अभी यहाँ पे इक्वल टू दिस प्लस 1 कर दूंगा, फिर इधर पे इक्वल टू दिस प्लस 1 कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा। ये हो गई 0। यहाँ पे अगर मैं 10 डालता हूँ तो ये आ जा रही है। तो यहाँ पे जैसे है, ये आपका डिलीट करने से पूरी गायब हो जा रही है। ये कुछ और फंक्शन से सीखने के बाद हम इसे सीखेंगे। अभी के लिए मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, अपने मिक्स रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को, जो एब्सोल्यूट रिलेटिव रेफरेंस जो है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम फंक्शंस पे आने वाले हैं। तो फंक्शन में जाने से पहले ये सब अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी, वो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो करता हूँ इसको डिलीट, इसको भी कर देता हूँ डिलीट, इसको थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ डिलीट, और एक शेप लेता हूँ। वो शेप होगी ये वाली शेप। उसको ऐसे करता हूँ, और इसको कर देता हूँ वाइट आउट। वाइट आउट नहीं, सॉरी, अपना ये ग्रीन थीम था ना, ग्रीन। सॉरी, मैंने गलत कर दिया। अब यहाँ पे कर देता हूँ एक्टिव सेल। इसको करता हूँ कंट्रोल A, इंसर्ट ले जाता हूँ, इसको करता हूँ वाइट, इसको करता हूँ गोल्ड। उसके बाद इसको कर लेता हूँ एरियल ब्लैक, फिर इसको करता हूँ थोड़ा सा एक साइज छोटा कर। अभी करता हूँ सेंटर पे। ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट। इसके एब्सोल्यूट की जगह हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है आपकी सम फंक्शन। SUM ब्रैकेट ओपन, 10, 20, 30, सॉरी, A1 सेमीकोलन A30 कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इस पे
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, प्रैक्टिस करिए। नहीं, ये अभी मैं इसे नहीं, इसे कंप्लीट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये फॉर्मेट में जाके इसको वाइट बॉर्डर देके इसको पूरा ब्रॉड नहीं करूँगा, हल्का सा ब्रॉड कर दूंगा। ये हो गई आपकी। और सॉरी, मेरे को रो दिखाया है तो मेरे को कॉलम भी तो दिखानी होगी, वो भी दिखा देता हूँ। ये जो है ये अपना है, सॉरी, ये आपका कॉलम, COLUMN, कंट्रोल A, बोल्ड, एरियल ब्लैक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।